काम में डूबना वास्तव में अपने फोकस को इस स्तर तक बढ़ा लेना है कि बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे समाप्त हो जाए और केवल आपका कार्य ही आपके सामने रह जाए। स्वामी विवेकानंद के विचारों में बार बार ये बात सामने आती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, और यदि वही मन इधर उधर भटकता रहे तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। इसलिए काम में डूबने की शुरुआत फोकस को समझने और उसे साधने से होती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है, बल्कि ये है कि उनका ध्यान स्थिर नहीं रह पाता। हर कुछ मिनट में हमारा मन किसी न किसी नई चीज की ओर भागता है, जिससे हमारी कार्यक्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। फोकस बढ़ाने का पहला कदम ये है कि हम ये समझें कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से चंचल है। उसे जबरदस्ती रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे दिशा देना संभव है। जब हम किसी एक कार्य को स्पष्ट रूप से चुनते हैं और अपने आप से ये वादा करते हैं कि कुछ समय तक हम केवल उसी कार्य पर ध्यान देंगे, तभी फोकस की नींव रखी जाती है। यदि व्यक्ति हर थोड़ी देर में अपना काम बदलता रहेगा, तो उसका मन कभी भी गहराई में नहीं जा पाएगा। काम में डूबने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को बार बार उसी दिशा में लौटाना सीखें जहां हमें काम करना है। फोकस बढ़ाने में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि आपके आसपास लगातार शोर, व्यवधान और विचलन मौजूद है, तो आपका मन बार बार भटकेगा। इसलिए ये जरूरी काम में डूबना वास्तव में अपने फोकस को इस स्तर तक बढ़ा लेना है कि बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे समाप्त हो जाए और केवल आपका कार्य ही आपके सामने रह जाए। स्वामी विवेकानंद के विचारों में बार बार ये बात सामने आती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, और यदि वही मन इधर उधर भटकता रहे तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। इसलिए काम में डूबने की शुरुआत फोकस को समझने और उसे साधने से होती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है, बल्कि ये है कि उनका ध्यान स्थिर नहीं रह पाता। हर कुछ मिनट में हमारा मन किसी न किसी नई चीज की ओर भागता है, जिससे हमारी कार्यक्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। फोकस बढ़ाने का पहला कदम ये है कि हम ये समझें कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से चंचल है। उसे जबरदस्ती रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे दिशा देना संभव है। जब हम किसी एक कार्य को स्पष्ट रूप से चुनते हैं और अपने आप से ये वादा करते हैं कि कुछ समय तक हम केवल उसी कार्य पर ध्यान देंगे, तभी फोकस की नींव रखी जाती है। यदि व्यक्ति हर थोड़ी देर में अपना काम बदलता रहेगा, तो उसका मन कभी भी गहराई में नहीं जा पाएगा। काम में डूबने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को बार बार उसी दिशा में लौटाना सीखें जहां हमें काम करना है। फोकस बढ़ाने में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि आपके आसपास लगातार शोर, व्यवधान और विचलन मौजूद हैं, तो आपका मन बार बार भटकेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने काम के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें जहां कम से कम बाधाएं हों। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के पास एकदम शांत जगह होनी चाहिए, बल्कि ये है कि आप अपने आसपास के माहौल को अपने काम के अनुकूल बनाने की कोशिश करें। जब आप अपने काम के लिए एक निश्चित जगह और समय तय कर लेते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे उसी समय और स्थान के साथ फोकस को जोड़ने लगता है। फोकस बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदत है एक समय में एक ही काम करना। आज के दौर में मल्टीटास्किंग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये हमारी एकाग्रता को तोड़ देती है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन किसी भी काम में पूरी तरह नहीं लग पाता। इसके विपरीत, जब हम एक ही कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसे बेहतर और तेजी से पूरा कर सकते हैं। काम में डूबने का मतलब ही ये है कि उस समय आपके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही हो जो आप कर रहे हैं। फोकस बढ़ाने के लिए अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। केवल इच्छा करने से फोकस नहीं बढ़ता, बल्कि इसके लिए नियमित अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि आपका मन बार बार भटकेगा, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अनुशासन का अर्थ है कि आप अपने तय किए गए समय पर काम शुरू करें, चाहे आपका मन करे या ना करे। जब आप बार बार ऐसा करते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। फोकस को मजबूत करने के लिए अपने लक्ष्य का स्पष्ट होना भी जरूरी है। जब आपको ये पता होता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, तो आपका मन उस कार्य में अधिक आसानी से लगता है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, तो आपका ध्यान भी बिखरा रहेगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले ये तय करना जरूरी है कि आपको क्या हासिल करना है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। ये स्पष्टता आपके फोकस को दिशा देती है और आपको काम में गहराई तक जाने में मदद करती है। फोकस बढ़ाने के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करना सीखें।
अक्सर ऐसा होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। ये स्थिति हमें काम में डूबने से रोकती है। इसके लिए आपको अपने विचारों को देखना और समझना सीखना होगा। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो बिना घबराए उसे वापस अपने काम की ओर ले आएं। ये प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाएगी, आपका फोकस उतना ही मजबूत होता जाएगा। फोकस बढ़ाने में विश्राम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लगातार काम करते रहने से मन थक जाता है और उसकी एकाग्रता कम हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। इससे आपका मन ताज़ा रहता है और आप वापस काम में बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये ब्रेक सीमित हों और आपको काम से पूरी तरह दूर ना ले जाएं। काम में डूबने के लिए आत्मविश्वास भी ज़रूरी है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, तो आप बिना किसी डर के अपने काम में पूरी तरह लग पाते हैं। लेकिन यदि आपके मन में संदेह और डर होगा, तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और ये समझें कि आप जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास आपके फोकस को स्थिर बनाए रखता है और आपको अपने काम में गहराई तक जाने में मदद करता है। फोकस बढ़ाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में ना देखें, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में समझें। जब आप अपने काम में अर्थ और उद्देश्य ढूंढ लेते हैं, तो उसमें डूबना आसान हो जाता है। यदि आप अपने काम को बोझ समझेंगे, तो आपका मन उससे दूर भागेगा। लेकिन यदि आप उसे एक चुनौती और सीखने का अवसर मानेंगे, तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहेगा। धीरे धीरे जब आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका फोकस पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। अब आप लंबे समय तक बिना विचलित हुए काम कर सकते हैं और अपने कार्य में गहराई तक जा सकते हैं। यही वो अवस्था है जहां आप वास्तव में काम में डूब जाते हैं। इस स्थिति में काम करना केवल एक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है, जिसमें आपको आनंद भी मिलता है और संतोष भी। अंततः ये समझना जरूरी है कि फोकस कोई एक दिन में विकसित होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास का परिणाम है। जितना अधिक आप अपने मन को नियंत्रित करने और उसे एक दिशा में लगाने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका फोकस मजबूत होगा। और जब आपका फोकस मजबूत हो जाता है, तब काम में डूबना अपने आप संभव हो जाता है। यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाता है और अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। काम में डूबने और फोकस को बढ़ाने की प्रक्रिया जितनी सरल सुनने में लगती है, उतनी ही गहरी और अभ्यास मांगने वाली होती है। जब कोई व्यक्ति अपने फोकस को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो उसे सबसे पहले अपने भीतर की अस्थिरता से सामना करना पड़ता है। मन बार बार भटकता है, नई नई चीज़ों की ओर आकर्षित होता है और पुराने विचारों में उलझता रहता है। यही वो चुनौती है जिसे पार किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने काम में गहराई से नहीं उतर सकता। इसलिए फोकस बढ़ाने का असली अभ्यास बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आंतरिक स्थिति को समझने और संभालने का है। जब हम अपने मन को ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये लगातार किसी न किसी उत्तेजना की तलाश में रहता है। यही कारण है कि हम बार बार मोबाइल चेक करते हैं, बिना ज़रूरत के सोशल मीडिया खोलते हैं या किसी काम के बीच में ही दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारी एकाग्रता को कमज़ोर कर देती है। फोकस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस आदत को पहचानें और इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी तरह से इन चीज़ों से दूर हो जाना है, बल्कि ये है कि हम इनके उपयोग को सीमित और नियंत्रित करें, ताकि ये हमारे काम के बीच में बाधा न बने। फोकस को मजबूत करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब कोई कार्य बहुत बड़ा और जटिल लगता है, तो हमारा मन उससे डरने लगता है और उसे टालने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम उसी कार्य को छोटे और सरल चरणों में विभाजित कर दें, तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है। हर छोटे चरण को पूरा करने पर हमें एक संतोष मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह धीरे धीरे हम पूरे कार्य को पूरा कर लेते हैं और हमारा फोकस भी बना रहता है। फोकस बढ़ाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। यदि हमारा शरीर थका हुआ है या हमारा मन तनाव में है, तो हम किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारा मन भी अधिक स्थिर और एकाग्र होता है। ये संतुलन हमें अपने काम में गहराई से डूबने में मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा ध्यान भटकने लगता है। इस स्थिति में खुद को दोष देने के बजाय ये समझना जरूरी है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है।
फोकस एक मांसपेशी की तरह है, जिसे जितना अधिक अभ्यास किया जाए उतना ही मजबूत होता है। जब भी आपका ध्यान भटके तो बिना किसी झुंझलाहट के उसे वापस अपने काम पर लाने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी कोशिशें ही समय के साथ बड़ी आदतों में बदल जाती हैं। फोकस को बढ़ाने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। यदि आप दिन की शुरुआत ही बिना किसी योजना के करते हैं तो पूरा दिन बिखरा हुआ महसूस होता है। इसके विपरीत, यदि आप सुबह कुछ समय निकालकर ये तय कर लें कि आपको दिन में क्या करना है, तो आपका मन पहले से ही एक दिशा में तैयार हो जाता है। ये योजना आपको पूरे दिन फोकस बनाए रखने में मदद करती है और आपको अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचाती है। काम में डूबने के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े हों। जब आप अपने काम को केवल एक कर्तव्य के रूप में देखते हैं तो उसमें गहराई से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप उसे अपने जीवन के उद्देश्य का हिस्सा मानते हैं तो उसमें आपका फोकस स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ये जुड़ाव आपको कठिन समय में भी अपने काम के प्रति समर्पित बनाए रखता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। फोकस बढ़ाने में धैर्य का विशेष महत्व है। आज के समय में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन